हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर के बारे में, और वो भी इन डिटेल। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले जो हमने ऑथेंटिकली, एकदम सही तरीके से, एकदम सच सच जो कुछ भी स्किन केयर और हेयर केयर के लिए बताया है, उसे आपने जो समझा है, उससे आगे आज हम एक कदम हेल्थ के लिए जाएंगे और डिटेल में समझेंगे। और इतना डिटेल लेंगे कि फिर से शायद आपको किसी भी हेल्थ केयर के करने से पहले कुछ भी उल्टा सीधा समझने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं हम इसे। इसकी शुरुआत हम करेंगे। और ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, द राइट वे हेल्थ वे। और एक और बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस बार बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और फिर सबको एक साथ करेंगे। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से उसको समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन लेंगे एकदम डिटेल में, क्योंकि कई बार होता है कि समय नहीं दे पाते हैं, उतना उतना सब कुछ नहीं एक साथ कर पाते हैं। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ को लेंगे। और शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले शुरुआत होती है हेल्थ केयर की, गेट अप बिफोर द सनराइज, है ना। मतलब सुबह हमें जल्दी जागना है, सूरज से पहले, है ना। सूरज जागने से पहले हमें जागना है। क्वेश्चन वही आता है मन में, क्यों करना है भाई? सूरज के जागने से पहले क्यों उठना है? तो सबसे पहले इसको बहुत सारी चीज़ों से समझ सकते हैं, लेकिन हम ये समझे कि हमने बात की थी कि अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, ओजोन का लेयर है ना। तो उसके बारे में हमें पता ही है कि सुबह के समय में हमें ओजोन मिलता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि इकोलॉजी, मतलब आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी जगह पे रहते हैं, मैं ये इन जनरल कह रहा हूँ। यस, बिल्कुल इन जनरल ही बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सदर्न पोल्स और नॉर्दर्न पोल्स, है ना। अगर आप अंटार्कटिका में रहते हैं या स्वीडन में रहते हैं तो मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। इन जनरल हम जहाँ रहते हैं, एशियन कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, या जहाँ भी हमारा सनराइज़ है उसके हिसाब से हमें देखना है। जहाँ पर हम रहते हैं उसके हिसाब से जनरली हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। मतलब हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे हमें सही सेट करना है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है कुछ लोग बोलेंगे, तो ठीक है, उसके बारे में भी सोचते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे आप लोग सोचते हैं कि कल मुझे कहीं जाना है, मेरा कोई अर्जेंट काम है, सेमिनार है, मीटिंग है, कुछ भी है, तो होता है ना कि अपने आप हम लोग जाग जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं, माइंड में हमारे एक अपने आप एक बॉडी में क्लॉक दिया गया है, वो हमें समझा देता है कि हमें सुबह जल्दी जाना है। तो हमें अपने आप सुबह में हम लोग कई बार जल्दी जाग जाते हैं। और अगर वही काम इरिटेटिंग है, अगर हमें वहाँ जाने का मन नहीं होता, मैं ऑफिस जाना है, क्या करूँ, बोर हो रहा है, इससे तो मिलने का मन ही नहीं है और वहाँ जाना है, तो फिर हम एकदम 2-4 बार अलार्म बजता है, फिर भी हम सोते ही रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, सुबह में कुछ ऐसा भी मानना है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी, मतलब एनर्जी हम लोग जो समझ रहे हैं सिर्फ उतनी नहीं है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। और कॉस्मोस जहाँ पर हम रहते हैं, जिस धरती पे हम अभी रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, और पूरे ब्रह्मांड से हमें जो एक तरह की ऊर्जा मिलती है, उसके भी कुछ समय होता है। बायोलॉजिकल एनर्जी के बारे में बताने वाले और कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत सारी बातें इसमें बताते हैं। ये सब कुछ इतना डिटेल है कि मैं जितना समझाऊंगा उतना शायद कम पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि एटलीस्ट हम इतना समझ सकते हैं कि सन, जो हमारा सूरज है, सूर्य हम जिसे कहते हैं, इससे भी हमें एक तरह का एनर्जी मिलती है। वो तो सारे लोग एकदम इजीली समझ सकते हैं, बच्चे भी जिसको समझ सकते हैं, कि हम देखते हैं कि सूरज जब उगता है तभी बहुत सारे पौधे हैं वो खिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें रात के समय में पौधे फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो रात में भी ऑक्सीजन
छोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट दिन के समय में जब सूरज होता है तभी ऑक्सीजन को इवेपोरेट करते हैं, और ऑक्सीजन उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। सन से ही, मतलब सूर्य है इसीलिए दुनिया चल रही है, सूर्य से ही बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इसको भी मानने वाले बहुत लोग हैं, सूर्य को भगवान समझने वाले भी बहुत लोग हैं दुनिया में। तो हम उस बारे में नहीं जा रहे हैं, हम एक नॉर्मल बोल रहे हैं कि ये सन से हमें विटामिन डी मिलता है, या जो भी एनर्जी मिल रही है, या हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग सन के बारे में डिटेल में सोच रहे हैं कि सुबह हमें जल्दी उठना है। अच्छा, हम लोग हार्श सन में नहीं जा सकते, मैंने पर्टिकुलरली नीचे कुछ जगह पे बताया भी है कि हार्श सन उतना ही ज़्यादा एनर्जी के कारण हमें वो सहन नहीं होती, हम उसको सह नहीं सकते। तो हमें सुबह सुबह का हल्का जो सूरज के किरण है उसे लेना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सनराइज अर्ली बोला है। और एनर्जी कॉस्मिक ये सब हमने बात कर लिया। एक और चीज़ है, ऑक्सीजन भी मैंने बता दिया कि सुबह छोड़ते रहता है। टेम्परेचर है ना, सुबह में आप जब भी जागोगे तो आपको एकदम समर का सीज़न रहेगा, बहुत ज़्यादा धूप रहेगी, उस सीज़न में पता चलेगा कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, सन ने बहुत ज़्यादा अपने को तपाया नहीं है। और आजकल तो सब लोग हीट को बहुत ज़्यादा फील ही किया है। इस साल 2024 में मुझे लगता है कि सब लोगों ने ये देखा है कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने ये तो समझा कि सुबह हमें जल्दी क्यों जागना है, उसके बहुत सारे कारण हमने समझे। और उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है, या फिर कोई कहता है कि नहीं मेरा शेड्यूल नहीं है, मुझे अलाउड नहीं करता है, मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ, या कुछ और है, तो ठीक है, मैं उस पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए ये नहीं बता रहा हूँ। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हमें हेल्थ का, हमारे सेहत का ध्यान कैसे रखना है, कैसे हमें हेल्दी रहना है। और इस जनरल में ही हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो लोग सुबह जल्दी उठे फिर करना क्या है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है भाई, लाइफ में करना क्या है। तो सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहले ब्रश वगैरह आप कर सकते हो, या कुछ लोग उसमें भी फिर से मुझे कहेंगे कि नहीं हमें ब्रश करने के बाद पानी पीना है, कुछ लोग कहेंगे ब्रश करने से पहले पीना है। तो ठीक है, उसमें भी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि अपने को कम से कम 500 ml, आधा लीटर क्लीन, है ना, शुद्ध कहने से अच्छा मैं कहता हूँ कि क्लीन पानी, हमें अच्छा पानी हमें पीना है, और धीरे धीरे करके सिप सिप करके पीना है। अब ऐसे क्यों पीना है, तो शरीर के लिए जो अच्छा है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमें पीना है। बस पानी लिया और डाला उंडेला और हो गया, ऐसे वाला काम हमें नहीं करना है। हमें तो धीरे धीरे ही पानी पीना है, जिससे कि हमारे बॉडी में हाइड्रेशन, और जो हमारी बॉडी 70% तक वाटर से बनी हुई है उसके हिसाब से चले। तो क्वेश्चन बहुत है, पानी पीना है कब पीना है, सुबह उठते ही। तो पहले दिन ही ऐसा मत कर लेना कि पहले दिन उठे और पहले दिन आपको आदत तो कभी नहीं है, आज तक तो पता नहीं सुबह उठने के बाद क्या पीते थे, और आज लिया और 500 ml पानी पी लिया। ऐसा नहीं है, हर चीज़ हमें ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे ही हमें हर चीज़ करनी है। बॉडी को जैसे हम लोग एडजस्ट कर सके उस हिसाब से ही हमें सब काम करना है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है गर्म पानी पीना है या ठंडा पानी पीना है। मैं तो सोचता हूँ कि नॉर्मल वाटर पियो आप, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, वो ठीक है। अगर आप कोई ऐसे कंट्री में रह रहे हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा विंटर है, तो फिर आप थोड़ा गर्म पी सकते हो। अगर आप कोई ऐसी जगह पे या ऐसे समय में या ऐसे रह रहे हो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, तो आप ठंडा पानी पी सकते हो, लेकिन फ्रिज का नहीं पीना है। दैट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे हमें फ्रिज किया हुआ वाटर नहीं पीना है, हमें नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही वाटर लेना है। तो यहाँ पर फिर से लोग होते हैं अल्कलाइन वाटर है, या फिर सर नींबू पानी पीना है। भाई पी सकते हो, नींबू पानी भी पी सकते हो, लेकिन नींबू किस लिए है, उसके प्रॉपर्टी को अपने को पहले समझना है कि लेमन के अंदर विटामिन सी है, ओके, अल्कलाइन है, ओके, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमें लेमन वाटर क्यों पीना है और किसको पीना है और किसके लिए ज़रूरी है, इसको समझ कर पीना है। फिर
और भी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से कुछ लोग बोलते हैं कि त्रिफला डाल के सोख किया हुआ पानी पीना है, बिल्कुल पी सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं शुगर के पेशेंट हैं, वो बोलते हैं जामुन करेला का पाउडर डाल के या उसका जूस डाल के हम पीते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। फिर कोई लोग कुछ और तरह से जूस वगैरह पीते हैं, बिल्कुल वो भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम्बी का जूस हो या कुछ और हो। हाँ भाई, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, ग्रीन टी पीना है, ओके, हर्बल टी पीना है। अब इनके लिए क्या कहूँ, तो इसमें बहुत बात की जा सकती है, लेकिन एक चीज़ कहता हूँ दोस्तों कि ग्रीन टी या हर्बल टी, उसके अंदर क्या है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं तो उसको अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बात बोलो तो मैं बताता हूँ आपको कि आजकल लोग है ना अश्वगंधा वाली चाय बेचते हैं कंपनियाँ। जस्ट क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम अपोज करने के लिए बोल रहा हूँ। अश्वगंधा नर्स को काम करता है। इसको आप कहीं पर भी जाकर गूगल में सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि अश्वगंधा का प्रॉपर्टी क्या है और इटसेल्फ चाय का प्रॉपर्टी क्या है। अगर उसमें आपने चाय की पत्तियाँ ली है, टी लीव्स लिए हैं या टी कोई भी फॉर्मेट में लिया है, तो चाय का ये प्रॉपर्टी है। अश्वगंधा का प्रॉपर्टी अलग है, उसका रिजल्ट अलग है। और चाय का रिजल्ट है कि अगर आप चाय पी रहे हो तो वो आपके माइंड को स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट एक्टिवेट करता है, बहुत ज़्यादा उसको वर्क करवाता है। मैंने तो यही सीखा है, मैंने तो यही पढ़ा है, आपको गूगल में मिल जाएगा, आप चाहे तो और सर्च कर सकते हो। अब हो क्या रहा है, कंपनी बोलती है अश्वगंधा वाली चाय। अरे भाई, अश्वगंधा का काम अलग है, चाय का काम अलग है। मिला के पीने से कोई फ़ायदा होने वाला है वगैरह, प्लीज़। और दूसरी बात और भी अगर आपको बहुत डिटेल बता दूँ तो 200 साल पहले तो कोई भी भारत में चाय नहीं पीता था। ये सब चाय की आदत क्यों लगी, फिर उसका कारण क्या है, हम लोग क्यों पीते हैं, इसमें तो बिल्कुल एक दिन चल जाए ना, इतना आपको डेटा बता सकता हूँ। या आप एक बार गूगल सर्च कर लो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। गूगल को आप सर्च करो, शायद गूगल बताएगा, या गूगल नहीं बताएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो चीज़ इसलिए हुई है। इंडिया में लोग इतना ज़्यादा चाय क्यों पीते हैं, रोज़ कितने करोड़ की चाय बिकती है, तो इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है, कुछ कंपनियां हैं, कुछ स्ट्रेटेजी है। तो उसके बारे में अब जितना देखेंगे उतना अलग अलग ही है। हाँ, और बिल्कुल इस बात को आप समझ सकते हो कि हमारी लाइफ में हम इतना चाय पीते हैं, भारत में इतनी ज़्यादा चाय पी जाती है, तो क्या सच में इतने चाय की हमें ज़रूरत है? क्या इतनी चाय सच में पीना चाहिए? और दोस्तों, कभी ना इस बात को आप चेक करो, समझो, जानो कि क्यों हम लोग बस उठे की चाय पीते हैं। बहुत लोग हैं भाई, दिन में चाय चाहिए, चाय तो बहुत जगह बिकती है, चाय के होटल्स है, बस चाय ही चलती है। इसलिए भाई चाय पे आ जा। हाँ? क्या सच में हमारे शरीर को इतने चाय की ज़रूरत है? क्वेश्चन आप अपने आप से करो। जितना चाहिए सर्च करो, रिसर्च करो और आंसर जानो और उसके हिसाब से लो। ठीक है। तो अश्वगंधा, फिर से हम लोगों ने एक बात किया था ड्रग का। अश्वगंधा होता है ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। शतावरी भी है, ऐसे बहुत सारे पाउडर है, या फिर प्रोटीन पाउडर्स भी कुछ लोग लेते हैं। तो वो लेना चाहिए या नहीं, लेना चाहिए या नहीं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ये हर किसी के बारे में अलग अलग उसके हैबिट और हेल्थ के हिसाब से होना चाहिए। क्यों लेना है, कितना लेना है, किस लिए लेना है, तो नॉर्मल से बता देता हूँ। अश्वगंधा ताकत के लिए या नर्स के लिए बहुत अच्छा है। शतावरी लैक्टेटिंग मदर्स या जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में जितना डिटेल में जाएंगे उतना हम लोग ले सकते हैं। सफ़ेद मूसली है या और भी बहुत सारे हर्ब्स है। तो ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं, जानकारी बहुत है, लेकिन जितना लंबा करेंगे उतना आ जाएगा। पर्टिकुलरली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एज एन पर्सनल क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, फिर भी कुछ चीज़ों का मैं ज़रूर हिंट देता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से ये अभी वीडियो में शुरू करते ही बोला था कि डिटेल में बताऊँगा। तो मैंने बताया अश्वगंधा का एक सिंपल वर्ड में, शतावरी का बता दिया, सफ़ेद मूसली वगैरह ऐसे बहुत चीज़ें रहती है, शिलाजीत रहता है, ये सब के बारे में ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लोग आंवला जूस पीना है या आंवला किसी फॉर्मेट में लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। आंवला भी अच्छा है, विटामिन सी आंवले में बहुत ज़्यादा होता है। जिसको उसकी ज़रूरत है वो उसे ले सकता है।
फिर कुछ लोगों को हरड़ के बारे में पता है। आजकल नॉलेज देने वाले यूट्यूब में बहुत है ना, वैसे भी तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हरड़ ले लो, बट हरड़ का काम क्या है पता है दोस्तों? वो एक लैक्सेटिव है, वो पेट को साफ करेगा, आपके स्टमक को क्लीन करेगा, यही उतना उसका काम है। फिर कुछ लोग फिर से पनीर फूल या पनीर डोडा, अब वो कुछ लोग उसमें भी बताते हैं कि भाई पनीर फूल पीने से मेरा वेट कम हो गया। पनीर फूल शुगर के लिए जनरली लिया जाता है, कड़वा होता है, उससे वेट कम हो गया पता नहीं, हो सकता है। वो अपना अपना पर्सनल है। वो वेट कम करने के लिए लेना है क्या, या उसी से वेट कम हो जाएगा क्या, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे ही वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है बट नॉट श्योर। फिर लोगों ने फिर से पूछा मुझे कि भाई वो पिपली है, लॉन्ग पेपर, वो भी ले सकते हो, बहुत गर्म है, कफ को कम करती है। जिनका प्रकृति कफ का होता है, अभी जिसको कफ भी नहीं पता तो फिर अलग है, लेकिन इन जनरल जो बताना है उतना बताता हूँ कि वो कफ के लिए है, ठीक है। कुछ लोग फिर दालचीनी डाल के, हाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए दालचीनी भी अच्छा है, ले सकते हैं। फिर से बहुत सारे लोगों का है कि भाई उसमें लहसुन डालना है, गार्लिक, और उसका दूध बना के पीना है। तो गार्लिक जनरल सबको पता है कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से, लेकिन हमने दूध पीने की बात की नहीं, हमने तो पहले पानी पीने की बात की है सुबह उठते। तो पहले अपने को धीरे धीरे या अपने को पानी तक आना है। ये सब चीज़ें पर्टिकुलर किसी रीज़न के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो एक आधी बार ले सकते हो, रोज़ ये लेना मत नहीं है अपने को। रोज़ तो अपने को धीरे धीरे वाटर पे आना है। फिर कुछ लोग अर्जुन चाल कोलेस्ट्रॉल के लिए, फिर से अर्जुन चाल भी एक ऐसा चीज़ है कि जो ले आ जाता है। कैमल टी, अगेन कैमल टी के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो सूद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जितना डिटेल जा सके समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर वो किसको लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, उसको हमें फिर से देखना पड़ेगा।